आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम धर्म में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि तौहीद और शिर्क, ये दो टर्म यूज़ की जाती है। तौहीद का मतलब है एक ईश्वरवाद और शिर्क का मतलब है कि बहु ईश्वरवाद। यही बात हमारी भगवत गीता में भी है कि उस ईश्वर भगवान ने जो कुछ नियम बनाए हैं प्राकृतिक, उन ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीना अपनी अपनी क्षमता अनुसार, यही धर्म कहलाता है, यही तौहीद कहलाती है, यही एक ईश्वरवाद कहलाता है। और बहु ईश्वरवाद क्या है? बहु ईश्वरवाद ये है कि एक निराकार ईश्वर और एक निराकार क्रिएटर को छोड़ के, उस रचयिता को छोड़ के, उस सृष्टा को छोड़ के हम जो हैं सृष्टि की पूजा करने लगे या क्रिएशन की पूजा करने लगे, क्रिएशन के नियमों पे चलने लगे, वो नियम जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। हम उस ईश्वर को भूल जाएं, निराकार ईश्वर को, उस परमात्मा को भूलकर उसकी रचनाओं के नियम पर चलने लगे। वो रचनाएं क्या हो सकती हैं? कोई झाड़ भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, पैगंबर भी हो सकती है। जब हम उस क्रिएटर को भूल के उसके क्रिएशन के नियमों पे चलने लगते हैं और उन्हें खुदा बोलने लगते हैं, उन्हें भगवान बोलने लगते हैं, तो ये शिर्क हो जाता है। इसे भगवत गीता में कहा है संग दोष। हम जो है उसके साथ किसी को मिलाने लगते हैं। हम उस एक निराकार रचयिता जो कि वाकई सत्य है, उसने ही, एक ने ही सब कुछ रचा है, जब हम ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, उस एक निराकार ईश्वर के साथ जो है फला साइंटिस्ट भी शामिल है, फला फला जो है तो पैगंबर भी शामिल है, फला ऋषि भी इस क्रिएशन में शामिल है, या ईश्वर ने जो नियम बनाया है उन नियमों को छोड़ के, उन धार्मिक आदेशों को छोड़ के, उन नेचुरल लॉज को छोड़ के हम अननेचुरल लॉज पे जीने लगे, किसी और के कहने के अनुसार, किसी और को बड़ा मान के। आप अजान सुनते होंगे तो उसमें पहला शब्द होता है अल्लाह अकबर, यानी परमेश्वर सबसे बड़ा है। बड़े का अर्थ यह है कि वो ज्ञान में भी बड़ा है, क्रिएट करने में भी बड़ा है, सबको उनकी जीवन की आवश्यकताएं देने में भी बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जीओडी गॉड में कहते हैं ना कि वही एक सच्चा जनरेटर है, वही जो ऑर्गेनाइजर है, वही जो है डिस्ट्रॉयर है, तो उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम ये इकरार करते हैं हर मजहब में, मगर जब हम उसके साथ साथ उसके नेचुरल नियमों के विरुद्ध किसी और की मानने लगते हैं, चाहे वो औलाद हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे अपना मन क्यों ना हो, यानी सीधी बात ये समझिए कि हम गॉड मेड नेचुरल नियमों को छोड़कर, उनके अनुसार अपना कर्म करने को छोड़कर, हम जब क्रिएशन के बनाए हुए अननेचुरल नियमों पे, अप्राकृतिक नियमों पे जीने लगते हैं, तो सब की सलामती खतरे में पड़ जाती है। और नेचुरल नियमों पर चलने से सबकी सलामती वाक़ई होती है। तो यही फ़र्क है तौहीद में और शिर्क में, एक ईश्वरवाद में और बहु ईश्वरवाद में, कि हम उसको भूल जाते हैं और अंधभक्ति में जो है, अंधश्रद्धाओं में घुसकर हमारे दिमाग का सुकून भी चला जाता है और हम खुद हमारी सलामती भी खतरे में डाल देते हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो एक ईश्वरवाद यही है कि हम एक निराकार ईश्वर को हमेशा याद रखें, उसे ही सबसे बड़ा जाने और उसके ही नेचुरल नियमों के अनुसार, उसी के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और उसके जैसा किसी को ना समझे, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया वो अनुपम है, वो किसी के जैसा नहीं है। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम शिर्क ना करें, संग दोष में मुब्तला ना हो जाए, और हमारे जो नेचुरल नियम है गॉड मेड, उसी में सबकी सलामती है, हमारी भी और सब प्राणियों की, सब जानदार चीज़ों की सब। जब हम नेचर से हटेंगे, अपने नेचर से हटेंगे और लोगों को भी उनके नेचर से हटाएंगे, दरख्त को, पहाड़ को, नदियों को, सबको उनके अपने नेचर से हटाएंगे, तो ये उनके धर्म से हटाना हो जाएगा। अब ये हम अपने मन के बोलने पे करें अननेचुरल काम, या अपने माता पिता के, या अपने मौलाना के, या अपने पंडित के, या किसी दानिश्वर के, या किसी लीडर के, ये सब जो है बहु ईश्वरवाद हो जाएगा। हमें हर हाल में एक परमात्मा जो सच्चा रचयिता है, उस ओम के क्रिएट किए हुए इस कुदरती निज़ाम, प्राकृतिक नियम के अनुसार ही हमें ज़िंदगी जीना चाहिए और हर कर्म करना चाहिए। तभी हम
एक ईश्वरवाद पर रहेंगे और तभी हम धर्म पर रहेंगे।